अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक़ुम बिनबइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخون ولا يكذب ولا يخذل كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، ربیع الثانی کی آج تقریباً 29 تاریخ ہے. بہار کے دونوں مہینے ربیع کا معنی بہار ختم ہو رہے ہیں. اب جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان کو 3 مہینے کی دیری ہے. اس وقت قرآن مقدس کی ایک بہت بڑی سورہ شریفہ، جس کا نام قرآن میں سورہ حجرات ہے، جو مدنی سورت ہے، 18 آیتوں پر مشتمل ہے اور 2 رکوع ہے. 2 آیتیں آپ کی خدمت میں نے پڑھ کر کے سنائی ہے. یہ پوری سورت عظمت شان نبوت پر مشتمل ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب، آپ کی مجلس کے آداب اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو امت کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کیا ہے. تو عظیم القدر سورہ شریفہ ہے، اس کی یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی. اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو. چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے، اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے. لہذا یہ مدنی صورت ہے. اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی بری خبر، اگر کوئی شرارت کی بات تم تک پہنچے. ایک ترجمہ یہ ہے بنبأ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی بری خبر
कोई फसाद बर्पा कर देने वाली खबर तुम तक पहुंचे। दूसरा तर्जमा यह है, अगर खबर करने वाला आदमी शरारत पसंद है, शरारत पसंद इंसान तुम तक कोई खबर पहुंचा दे, तो पहला तर्जमा ये हो गया कि खबर करने वाला इंसान जो खबर कर रहा है वो बुरी है। और दूसरा तर्जमा ये है, शरारत पसंद इंसान अगर कोई खबर तुम तक पहुंचाए, फतबय्यनु, खूब 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 ताकीद करो, अन तुसीबू कौमन बिजहाला, ताकीद न करके बुरी खबर पर या खबर पहुंचाने वाली की बुराई पर अगर तुमने अमल करना है और अमल करके तुमने अमली इकदाम कर दिया, तो तुसीबू कौमन बिजहाला, तो पूरी कौम को तुम जहालत में मुब्तला कर दोगे। अन तुसीबू कौमन बिजहाला, पूरी कौम पर तुम मुसीबत के पहाड़ तोड़ दोगे। फअलमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, याद रखो बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की तुम्हारे साथ है। वो नेमत गैर मुतरक्कबा ये है कि अल्लाह का रसूल तुम में मौजूद है। फअलमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, उस आयत करीमा का आखिरी जुज़ ये है, अन तुसीबू कौमन बिजहाला, पूरी कौम को बेखबरी में तुम मुसीबत में मुब्तला कर दो, फिर तुम अपने किए पर पशेमान हो जाओ। काश इस बुरी खबर की मैं तहकीक कर लेता, काश इस शरारत पसंद इंसान की शरारत वाली खबर पर मैं तहकीक करके अमल करता। वअलमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, देखो अल्लाह का रसूल तुम में है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदरदानी क्या है? लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनितुम, ऐ सहाबा की जमात, तुम जो राय मशवरा पैगंबर को दो और तुम्हारा राय मशवरा ही पैगंबर कबूल कर ले और तुम्हारी राय के खिलाफ पैगंबर की जिंदगी से अमल सादिर न हो, तुम ये चाहो कि मेरी राय पर ही पैगंबर अमल करें और मेरी राय के खिलाफ पैगंबर अमल न करें, लअनितुम, तो तुम बहुत बड़ी तबाही में मुब्तला हो जाओगे। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ऐ सहाबा की जमात, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, ऐ जमात सहाबा, जाहिलियत के दौर से तौबा करके तुम इस्लाम ले आए, कि बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत। इस नेमत इस्लाम का खासा यह है, कर्रह इलैकुमुल कुफ्र, इसके नतीजे में अल्लाह ने तुमसे कुफ्र को नापसंद कर दिया। कर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, फिस्क फुजूर की बातें तुम्हारे दिलों में नापसंद कर दी, गुनाह के जज्बात की नफरत तुम्हारे दिलों में पैदा कर दी। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून, ये जमात सहाबा नेकी पर है, फज़लन मिनल्लाहि व निअमन, अल्लाह की तरफ से फजीलत पर है, अल्लाह की तरफ से नेमत पर है। जान लो अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। हदीस पाक का तर्जुमा ये है, ला ज़रर वला ज़िरार फिल इस्लाम, मुसलमानों को सबक सिखाया, तुम्हें बिला वजह तकलीफ सहनी भी नहीं और बिला वजह किसी को तकलीफ पहुंचानी भी नहीं। तकलीफ पहुंचाना भी जुल्म और बिला वजह तकलीफ सहना भी जुल्म। ला ज़रर वला ज़िरार फिल इस्लाम, आयत करीमा को मुस्नद अहमद और तफसीर इब्न कसीर के हवाले से इहद नबुव्वत में एक वाकया हुआ था। इसे बात आसानी से समझाने के लिए शान नुज़ुल में एक वाकया तफसीर की किताबों में से दो किताब मुस्नद अहमद और तफसीर इब्न कसीर के हवाले से नकल किया है। मदनी दौर था, आका मदीने में थे। उस वक्त दो खतरनाक ताकतें काम करती थी इस्लाम के खिलाफ, एक यहूद और एक मुनाफिकीन। बाहरी ताकत तो मक्का के मुशरिकों की थी, जो हर वक्त मदीना में पैगंबर की जिंदगी के सुकून को खतरे में मुब्तला किए थे। वो तो खुली तलवार थे। यहां तो बातिली दुश्मन थे।
ایک یہود، منافقین یہود اور پیور منافقین، جن کے بابت قرآن کریم میں سورہ منافقون پوری اتری، موقع تلاش کرتے تھے، پیغمبر کی مخالفت کے لیے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ حالات تو مدینے کے تھے۔ اس میں 18 آیتیں 2 رکوع پر مشتمل پیغمبر کی عظمت شان نبوت پر خدا نے اتاری۔ واقعہ کیا ہوا؟ حارث ابن زرار ابن ابی زرار، حارث ابن زرار ابن ابی زرار مدینہ میں بنو المستلق کے رئیس آدمی تھے۔ مدینہ منورہ میں بنو المستلق کے رؤسائے مدینہ میں سے رؤسائے بنو المستلق میں کا ایک رئیس آدمی تھا۔ ریاست بہت اونچا عہدہ ہے، جن کو ریاست حاصل تھی، رئیس تھے۔ اور ان کی سگی بیٹی ام المومنین، امہات المومنین میں سے حضرت جویریہ بنت حارث ابن زرار ابن ابی زرار پیغمبر کے نکاح میں تھی۔ اب سمجھو، حارث ایمان لے آئے، ان کی سگی بیٹی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت جویریہ ہے۔ گویا کہ بنو المستلق کا سردار حارث اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کا گویا کہ بیوائی ہوا، سمدھی ہوا۔ آقا کے نکاح میں ان کی بیٹی ہے اور وہ بنو المستلق کے رئیس ہیں، اسلام لائے۔ حضرت جویریہ کے ام المومنین بننے کے بعد کا قصہ ہے، ایمان لے آئے اور آقا سے عہد کیا، آپ جو حکم کریں گے ہم کریں گے، کہ نماز پڑھو، زکات ادا کرنا۔ 2 کام دیے تھے، نماز، زکات۔ حضرت حارث اپنی قوم میں تشریف لے گئے، رئیس تھے، بڑے مالدار، نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے، خود کا زکات کا مال جمع کیے اور لوگ جو اسلام لاتے تھے ان سے زکاتیں اکٹھی کر کے جمع کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کارگزاری لکھی، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ اپنا کوئی قاصد بھیج دیں، ہم زکات کا مال اکٹھی کیے ہیں، وہ آپ کے قاصد کو پہنچا دیتا، آپ تک پہنچ جائے۔ مہینہ متعین تھا، تاریخ متعین تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا کہ بنو المستلق کے سردار رئیس حارث کے پاس فلاں تاریخ کو قاصد بھیجنا ہے۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے بنو المستلق کے رئیس حارث کی خدمت میں بھیجا، متعینہ تاریخ میں، متعینہ دنوں میں۔ یہ ولید ابن عقبہ اور بنو المستلق میں پرانی دشمنی تھی، قاصد بن کر پیغمبر کی طرف سے گئے تھے، لیکن جس قبیلے میں جانا تھا اس قبیلے کے ساتھ ولید ابن عقبہ کا مندوب تھا۔ ایک شان نزول میں سمجھا رہا ہوں، پھر دوسرا شان نزول بھی سمجھائیں گے۔ اور وہ پرانی باتیں یاد آئی اور ان لوگوں کی پرانی دشمنیوں کا وہ بدلہ لینا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے، کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے، دشمنی کا انتقام۔ وہ خیال تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا میں قاصد ہوں، بنو المستلق کے رئیس حارث کی طرف بھیجا گیا ہوں، لیکن ان سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں پرانی دشمنی کو یاد کر کے میرے قتل کے در پہ نہ ہو جائے، میرا خون نہ کر ڈالے۔ یہ خیالات دل میں تھے، لہذا اللہ کے پیغمبر کے قاصد آپ کے حکم کی بنیاد پر گئے، لیکن راستے میں وہی خیالات دل کو ستاتے ہیں کہ کہیں پرانی دشمنی کا بدلہ نہ لے۔ راستے سے واپس ہو گئے، بنو المستلق تک پہنچے نہیں، اس قبیلے کے رئیس حارث کی خدمت میں نہیں پہنچے، راستے سے واپس ہو گئے، پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
बेसनद बात यह नकल कर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मेरे कत्ल के दर पे हो गए थे, लिहाजा मैं अपनी जान बचाकर वापस आ गया। इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन, बुरी खबर, शरारत पसंद की खबर, कोई बुरी खबर लेकर वो दिमाग काम कर गया। ये खबर आई, पैगंबर पर वही उतरी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कारगुजारी बयान की कि वो मेरे कत्ल के दर पे हो गए, ज़कात देने से इनकार कर दिया, अल्लाह के पैगंबर ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी के अंदर एक दस्ता भेजा और जाकर के खालिद से कहा पहले तहकीक करना, और तहकीक करने के बाद अगर हकीकत में हारिस इब्न ज़िरार ज़कात देने से इनकार करे, यानी इस्लाम से अगर फिर गए हैं, तो इनसे जिहाद करना। हजरत खालिद बिन वलीद फौजी दस्ता लेकर पैगंबर की तरफ से निकले। उधर से हारिस इब्न ज़िरार इब्न अबी ज़िरार बनुल मुस्तलिक के रईस, देखा कि महीना चला गया, तारीखें चली गई, पैगंबर का कासिद क्यों नहीं आता? तो सरदार साहबाए किराम से बातें की बड़े साहबा से कि देखो अल्लाह के नबी से मैं वादा करके आया था, फुला महीने की फुला तारीख तक आपका कासिद पहुंचना था, आपका कासिद पहुंचा नहीं। क्या अल्लाह के नबी हमसे नाराज तो नहीं हो गए? हमारी तरफ से कोई तकलीफ तो अल्लाह के पैगंबर को नहीं पहुंच गई? हमारे दिल में तशवीश है, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हो जाएं ज़कात का माल लेकर। तैयारी की और पूरे कबीले का ज़कात का माल लेकर के दस्ता बना करके एक वफ्द बनाकर पैगंबर की खिदमत में तशरीफ ले जा रहे हैं। अब दोनों का आमना सामना हो गया। इधर हजरत हारिस इब्न ज़िरार अपनी ज़िरार ज़कात की रकम लेकर वफ्द लेकर आ रहे हैं कि अल्लाह के नबी का कासिद क्यों नहीं आया, क्या नबी नाराज तो नहीं हो गए? और इधर से अल्लाह के पैगंबर की तरफ से फौजी दस्ता लेकर खालिद बिन वलीद आ गए। रास्ते में मुलाकात हुई। हारिस ने पूछा खैरियत, कहां का कर्ज? का तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। का क्यों? अल्लाह के पैगंबर के कासिद से तुमने ज़कात देने से इनकार किया है, लिहाजा अल्लाह के पैगंबर ने हमको तुमसे निमटने के लिए भेजा है। हजरत हारिस इब्न ज़िरार इब्न अबी ज़िरार ने कहा कसम खुदा ताला की हम तो इंतजार में थे, अल्लाह के पैगंबर का कोई कासिद हम तक आया नहीं, ये ज़कात का माल है। हमने बड़े बड़े सहाबा से मशवरा किया कि कहीं अल्लाह के नबी नाराज तो नहीं हो गए, आखिर हमसे बेअतनाई क्यों बरती, क्यों अल्लाह के पैगंबर ने कासिद नहीं भेजा? इसलिए हम खुद वक्त बन करके अपना माल जमा कराने के लिए आए हैं। न आका का कोई कासिद हमारे पास आया और न हमने उनकी कोई मुलाकात हमारी। शरारत पसंद खबर, वो बुरी खबर थी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा। हजरत खालिद बिन वलीद जब हजरत हारिस इब्न ज़िरार इब्न अबी ज़िरार को लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे और हजरत हारिस इब्न ज़िरार अबी ज़िरार से ने कहा बनुल मुस्तलिक के रईस ने आपका कोई कासिद नहीं आया, हम तो इंतजार में थे, टाइम गुजर चुका, इसीलिए हम खुद हाजिर हुए हैं, न हमने इल्तिजाज किया है, आपको जो खबर पहुंची है वो बुरी खबर पहुंची है। दूसरा शान नुज़ूल ये है, हारिस इब्न ज़िरार इब्न अबी ज़िरार इंतजार में थे कि अल्लाह के पैगंबर का कासिद आएगा, आए नहीं, माल जमा किया और वफ्द लेकर के शहर के बाहर आ गए। उधर से वलीद इब्न उक़बा जिन्हें अल्लाह के नबी ने कासिद बनाकर भेजा था वो भी आए। उनके दिल में यह था कि मेरी पुरानी आदावत है, कई पुरानी दुश्मनी याद करके मुझसे बदला न ले ले और इंतकामी कार्रवाई न कर ले। वो ख्यालात थे, वो ख्यालात दिमाग ने सच्चे कर दिए कि बात सच्ची है, ये तो वक्त बनकर मेरे सामने आ रहे हैं, गोया कि मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। उनसे बात किए बगैर भाग गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बुरी खबर पहुंचा दी।
अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला वही वाकया खालिद इब्न वलीद को भेजा, फिर कुरान उतरा, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई शरारत पसंद खबर या कोई शरीर इंसान खबर लेकर के आए, खूब 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 तहकीक कर लो और तहकीक के बाद अमल करो। कहीं ऐसा न हो कि बिना तहकीक अमल करने पर तुम पूरी कौम के लिए मुसीबत खड़ी कर दो और फिर जब हक जाहिर हो जाए तो फिर उसके बाद तुमको पछताना न पड़े। फिर हक जाहिर होने के बाद क्या, हाँ ये बहुत बुरा हो गया, वक्त हाथ से निकल गया, हमने तो बहुत गलत खबर पर गलत इक़दाम किया था, जिसके नतीजे के अंदर हम मुसीबत में मुब्तला हो गए। आगे फरमाया वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह, कुरान एक जगह पर कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। याद करो मुसलमानों, अल्लाह का एहसान, एक रसूल तुम ही में से तुम्हारे पास भेज दिया जो कुरान की तिलावत करता है, तुम्हारे दिलों का तज़किया करता है, किताब और हिकमत की तालीम देता है। एक जगह कुरान ने निराले अंदाज में कहा, बड़ा प्यारा अंदाज, मा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फिरून। ए नबी जी, आपका जब तक वजूद दुनिया में कायम है, आपकी पूरी उम्मत को आम अज़ाब के अंदर हम हलाक नहीं करेंगे। वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम। लेकिन जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, आज 1444 साल हो गए, कुरान का दूसरा अमन, वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फिरून, जब तक आपकी उम्मत तौबा इस्तग़फ़ार करती रहेगी तब तक आपकी उम्मत को उमूमी अज़ाब में हलाक नहीं करेंगे। ये दूसरा अमान उम्मत के इस्तग़फ़ार तक बाकी है, और जब पूरी उम्मत में से तौबा इस्तग़फ़ार इनामत इल्लल्लाह और अल्लाह की तरफ रुजू होने का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो फिर अल्लाह का आम अज़ाब आएगा। अल्लाह का आम अज़ाब उस वक्त तक नहीं आ सकता है जब तक कि उम्मत में तौबा और इस्तिग़फ़ार की आदत। आयत करीमा पर एक सवाल पैदा होता है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदून, या पैगंबर ने सर्टिफिकेट दे दिए, सारे सहाबा इंसाफ पसंद है, तो फिर फिस्क की निस्बत सहाबी की तरफ क्यों की गई? आसान से जवाब अवाम को समझ में आने वाले पेश करते हैं। सहाबा इंसानों में सबसे अफजल इंसान है। गलत फहमियां साबिर हो सकती है, गलत फहमी साबिर हो सकती है, लेकिन आम सहाबा और बड़े सहाबा और हम में ये फर्क है कि हम गलती पर बाकी रहते हैं, और अजिल्ला सहाबा और तमाम सहाबा जिनसे गलत फहमी साबिर हुई, ये इंसानी बशरी तकादा है कि किसी से दुश्मनी हो और वो हमारे वेलकम के लिए आए और हम इसको यूं समझे कि ये तो मेरे बदले लेने के लिए आया। रात दिन के मसाइल हैं जहां इख्तिलाफ होता है, समाधान होते हैं, और समाधान के दरमियान में कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि गलत फहमी से हम चाहते हैं कि दोनों के दरमियान मुसाफहा मुआनका हो जाए और तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो वो कहता है कि वो तो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा था। ये इंसानी ज़हनियत की फितरत है। तो ज़हनी और बशरी तकादा सहाबा इससे पाक नहीं है, बशरी तकादा सहाबा के साथ लाजमी चीज है। तो वो गलत फहमियों का सुदूर और गलत फहमियां पैदा हो जाना, ये सहाबाए किराम इससे पाक नहीं, यानी सहाबाए किराम से ये मुमकिन, लेकिन सहाबाए किराम इन गलत फहमियों पर कभी भी बाकी नहीं रहे, बल्कि पैगंबर पर कुरान उतर गया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। कुरान ने कयामत तक के लिए सहाबा की अदालत पर सिक्का लगा दिया। अब तीसरा मसला, दूसरी बात ये भी समझ लो कि वो गलत फहमी पर बाकी नहीं रहे, पैगंबर के साथ मौजूद, कुरान का नुज़ूल का टाइम। दूसरी बात, सहाबा फौरन
अपनी छोटी सी छोटी बात भी पैगंबर की खिदमत में रखते थे। कोई चीज तारीफ हुई, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दो, आज टाइम है। उस दिन के आने से पहले जिस दिन दीनार और दिरहम नहीं चलेगा, इंसान की नेकियां तकसीम की जाएगी, उस दिन के आने से पहले पाक कर दो। तीसरी चीज, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, साहबा की नेकियां इतनी हैं कि आम इंसान की नेकियां और बदियां जब दोनों को तोला जाए तो फिर इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को यूं ही मिटा देती। हदीस शरीफ में है। फजर की नमाज पढ़ी थी, वुजू कर लिया था, अब जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू कर लिया है, मस्जिद में आ गए हैं। फजर से लेकर के जुमा तक जितने छोटे गुनाह हैं वुजू की बरकत से गए, नालियों में चले गए, वुजू की बरकत से चले गए। इसीलिए नालियों में मिसवाक डालना नाजायज और गुनाह कबीरा है, इसलिए कि ये गंदगी की जगह है और गंदगी की जगह में मिसवाक नहीं डाला जाता है। नबी ने फरमाया, मिसवाक मेरी आंखों की ठंडक है, मिसवाक मुंह साफ करता है, मिसवाक मौत के वक्त इंसान को कलमा नसीब करता है। खैर, ये तीन चीजें समझ ली। चौथी चीज खास तौर पर वालमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, अब कयामत तक के लिए नबी की विसाफत से अंबिया के वारिस उलमा सुबह कयामत तक जमात हक का बाकी रहेगी। पैगंबर से कुरान में उतरा, अल्लाह ने फरमाया, वमख्तलफ्तुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। ऐ मुसलमानों, कयामत तक तुम्हारे मां बहन मतभेद हो, विवाद हो, इख्तलाफ हो, अल्लाह रसूल के हवाले कर दो। वमख्तलफ्तुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अल्लाह रसूल के बाद यानी रसूल अल्लाह के बाद और आदिल उलमा, फिका उलमा, ये नबियों के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये हुक्म खत्म नहीं हुआ, कयामत तक के लिए बाकी है। सारे इख्तलाफात तालीमी, मजहबी, समाजी, सियासी पाइकर नबी की जात है और नबी की विसाफत से जो इल्म उलमा के कुलूब में आया है, इन उलमा के पास कयामत तक के इख्तिलाफात का हल कुरान ने अल्लाह की तरफ से पैगंबर की विसाफत से उम्मत के हवाले कर दिया है। और यूं फरमाया, जिस चीज में भी तुम्हारा मतभेद हो, इख्तिलाफ हो, तुम अहले इल्म के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता यहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। उस जमाने के मुसलमानों को तो ये हुक्म था, सारी कायनात जब तक मोहम्मद और रसूलुल्लाह मौजूद है, अपने सारे मुसाजरात का फैसला पैगंबर की जात है। कसम खुदा ताला की, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम्हारे इख्तिलाफत पैगंबर के हवाले न कर दो। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता यहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। सारे इख्तिलाफात का हल ये है। मैंने रिवायत पढ़ी थी, ला ज़रार वला ज़िरार फिल इस्लाम। सहाबाए किराम के दरमियान में मुशाजरात हुए, जंग जमल है, जंग सिफ़ीन है। अब हजरत वलीद इब्ने उक़बा को अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, मेरा कासिद था, मैंने तुझे भेजा था, तुझे कबीले के पास पहुंचना चाहिए था और कबीले के पास पहुंचकर मेरा हुक्म इनको सुनाना था। उन्होंने ज़कात जमा करके रखी थी, तुम्हारा काम था वसूल करके मेरे पास पहुंचा देते। ए वलीद, तुझे क्या हुआ? आखिर तू बनुल मुस्तलिक के पास गया क्यों नहीं? रास्ते में से क्यों वापस आ गया? हजरत वलीद इब्ने उक़बा ने कहा, अल्लाह के नबी, जमाना जाहिलियत में मेरी दुश्मनी इनके साथ, तो मेरे नफ्स ने बार बार मुझे उबारा और वो बाहर निकलकर इस्तिक़बाल में ज़कात का माल लेकर आए और मेरा नफ्स मुझे यह समझा रहा था कि वो तेरे लिए मार डालने के लिए बाहर आए। बस वो मेरे नफ्स की बात थी। हर इंसान के दिल की दादी तरफ शैतान है और हर इंसान के दिल की जमनी तरफ फरिश्ता है। हर इंसान
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका ताल्लुक इस्लाम का, वो मुस्तस्ना। बाकी तमाम इंसान ये कहता है नेकी कर, वो कहता है बदी कर, दोनों में जंग चलती है, 24 घंटे जंग। अगर नफ्स अम्मारा नहीं है, लव्वामा है, तो फिर वो गुनाह से बच जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ला गरर वला ज़िरार फिल इस्लाम, इस्लाम एक एतदाल पसंद मजहब है। इस्लाम से मायनास कोई मजहब नहीं। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कयामत तक की सारी मुश्किलात का हल अभी मेरे अल्लाह ने और पैगंबर की 10 लाख हदीसों ने बयान कर दिया है। कोई वर्णन बाकी नहीं है। कोई आदमी कयामत तक ये दावा नहीं कर सकता वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो काफिर है जो यूं कहे कि मेरे मसले का हल कुरान में नहीं है। कयामत तक के लिए अल्लाह का पैगंबर फरमा चुका, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा। ए मेरे सहाबा, तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते हो, रास्ते से हट नहीं सकते हो, गलत मंजिल की तरफ जा नहीं सकते हो। तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें छोड़ जाता हूं, किताब अल्लाही व इतरती, किताब अल्लाही व सुन्नती। एक अल्लाह की किताब छोड़ रहा हूं और एक मेरा अहले बैत छोड़ रहा हूं, इतरती। दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, सुन्नती, पैगंबर की जिंदगी के अफआल, पैगंबर की जिंदगी के हरकत, पैगंबर की जिंदगी का सुकूत, ये सहाबा के लिए सुन्नत कहलाता है और कयामत तक की इंसानियत के लिए सुन्नत कहलाता है। ला गरर वला ज़िरार फिल इस्लाम का क्या मतलब? बिला वजह किसी की तकलीफ को सहना भी नहीं, वला ज़िरार, और किसी को तकलीफ पहुंचाना भी नहीं। हम लोग गुजरात में फिक्ही सेमिनार में उम्मत के नए मसाइल के सिलसिले में फकीह वक्त वहीदुल आसर हजरत अक़दस मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहु, फिक्ह इस्लामी का जबरदस्त इमाम, जिनको पूरी दुनिया अदालत के साथ मानती थी, बड़े इंसान थे, जिन्होंने पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, कुज़ात, उसके बाद कज़ाएं आई थी, उससे पहले कोई काजी नहीं था। इस्लामी जज ऑफ इस्लाम, जस्टिस ऑफ इस्लाम हिंदुस्तान में मुताखिरीन में इस मर्द मुजाहिद ने शुरू किया था। 2-3 दाढ़ी के बाल थे खाली, उम्र तो थी, दाढ़ी के 2-3 ही बाल थे। जानवर मशीन से ज़बा किया हुआ हलाल है कि हराम? नए मसाइल पर मुफ्तियान किराम का साल में 3 सेमिनार होते हैं, हर 4 महीने पर एक सेमिनार होता है। तमाकली वाला में था, तकरीबन हम 750 उलमा और 500 मुफ्तियान किराम थे। एक तबका उलमा का वो था जो मशीन से जानवर ज़बा किया हुआ हलाल, और एक तबका उलमा का वो था जो मशीन से जानवर ज़बा किया हुआ हराम। हिल्लत और हुर्मत जमा हुई। और उलमा जब इल्मी मैदान में, जब इल्मी गुफ्तगुएं होती है और दलाइल की जब लाइन बिछाते हैं, एक एक बात पर 51 दलील है, कुरान की 30 आयत, पैगंबर के 21 इरशादात फड़ पेश करते हैं। अब इधर के दलाइल ये दे रहे, उधर के दलाइल वो देते हैं, 2 भाग में सेमिनार तकसीम हो गए। अलम वो जो जानवर से ज़बा, मशीन से ज़बा किया हुआ जानवर, हमारे यहाँ हाथ से ज़बा करते हैं, इस्लामी सल्तनत में मशीन से भी होता है, और तमाम दुनिया के ममालिक में जहां करोड़ों की तादाद में अब उसके शराइब भी हैं। ज़ाबे मुसलमान होना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर के बटन दबाना चाहिए, बहुत सारी मसलियतें हैं जो हमारी समझ से बालातर भी। एक जमात ये थी कि मशीन से ज़बा किया हुआ जानवर हलाल, एक जमात वो थी कि मशीन से ज़बा किया हुआ जानवर हराम। इधर से ये दलीलें मार रहे हैं, उधर से ये दलीलें। तो कुछ नौजवान मुफ्तियान किराम भी थे, उम्र भी एक खास हैसियत रखती है। ठीक है, इस्लामी का एक कायदा है, इमामत का सबसे ज्यादा हकदार कौन?
हर चीज में उम्र का एक खास ख्याल है। 40 के बाद अकल ठिकाने लगती, 40 से पहले की अकल ठिकाने नहीं। इसीलिए मन अहक को बिल इमामा, इमामत कौन कराएगा? अकरा आलम असन, जो आलिम भी हो, जो कारी भी हो, ने जिसकी उम्र भी बड़ी हो। 10 इमाम साहब जमा हो गए, नमाज सबके पीछे जायज है, कोई भी पढ़ा दे। गैर आलिम मुत्तबे सुन्नत फासिक न हो, जायज है। फासिक यानी दाढ़ी हो, शरई लिबास हो, नमाज जायज है। अभी हमारी जमात मलेशिया चल रही है, 2 दिन पर एक मैंने मकाला तैयार किया। वहां फिके शाफई है जिस पर अमल हो रहा है, या फिके हनफी है, मुक्तदी हनफी है, इमाम शाफई है। वो अंदर देखकर कुरान पढ़ते हैं। मलेशिया से हमारे वेरावल कोडिनार हल्के की जमात कौन आया, मल साहब ऐसा मसला है, मैसेज दे। मैंने पूरा सूरत मसला मंगवाया, फिर उसका जवाब मकाले की सूरत में मैंने उसको मुस्तदल्लात के साथ दिए। मैं समझता था कि वो गैर मुकल्लिदीन सलफी और शाफई है और उनको समझाने के लिए कुरान या हदीस चाहिए, फिका इस्लामी नहीं चाहिए। साइल का मिजाज मुफ्ती समझता है। माहिर मुफ्ती वो होता है कि आने वाला या हमको तंज कसने वाला उसका माइंड क्या कहता है वो समझ जाता है। और फिर इफ्ता के साल में 2 वर्ष में खाली मुफ्ती को यह समझने का होता है कि साइल क्या मांगता है। लिखेगा तो इधर से उधर चौपड़ा, लेकिन उसमें से खाली एक चीज वो मांगेगा। क्या मांगता है इसको समझने के लिए 2 साल फील्डिंग करो और फिर के इस्लामी के उसूल समझो। मेहनत होती है और हजारों किताबें लाइब्रेरी में हैं, इसको खंगालना। और जहां ऐसे मसाइल हो मुख्तलिफ भी मज़ाहिब के लोग जमा हो जाए, फिर इनमें बात पहुंचाना यह बहुत मुश्किल काम है। अब नौजवान थे 40 से कम के, आस्ते ने चला, इधर से ये उधर से ये, दोनों तरफ। ये कहते हैं मशीनी जानवर हलाल है, ये कहते हैं कि हराम है। और वो फिक्र इस्लाम का आलम बरदार, हिंदुस्तान का मुताखिरीन का पहला काज़ीउल क़ज़ात बरसरे स्टेज तशरीफ फरमा है। माटली वाला की मस्जिद आज भी गवाह है। मैंने वो मंजर आंखों से देखा है, वो नक्शा मेरे सामने आस्ती ने चला, इधर से न इधर से। कुर्बान जाए इस फकीह इस्लाम काज़ीउल क़ज़ात। मेरी जिंदगी का एक इंसान मैंने देखा है, उसके बाद किसी को नहीं देखा। वो खड़े होते हैं और यूं आजीजी के साथ कहते हैं, ला गरर वला ज़िरार फिल इस्लाम, ला गरर वला ज़िरार फिल इस्लाम। कसम खुदा ताला की, इन पर भी सख्ता तारी हुआ, इन पर भी सख्ता तारी हुआ और फौरन दब करके बैठ गए। एक जुमला था, एक जुमला। मर्द मोमिन की आवाज में तासीर होती है, जो बात दिल से निकलती है वो असर करके रहती है, पर नहीं, लेकिन ताकत परवाज रखती जरूर है। हम कहां जा रहे हैं? ला ज़रार वला ज़िरार फिल इस्लाम। ये जुबान के बोल खत्म नहीं होते। आज तक ईसाई मशीनरी करोड़ों खरबों अरबों रुपये ईसा अलैहिस्सलाम की खिजा में कैच आवाज को अग्ज कर रहे हैं। ईसाई मशीनरी दुनिया में, वर्ल्ड में करोड़ों खरबों अरबों रुपये, उनका ये मातकद है कि आवाज इंसान के मुंह से निकलने के बाद खत्म नहीं होती है, वो फिजाओं में टकराती रहती है और फिजाओं में गुमाश्ती रहती है। इन गुमशुदा आवाज को ईसा की तलाश करने के लिए ईसाई मिशनरी पूरी दुनिया में काम करती है। लिहाजा जो हालात हैं आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस्लाम अपनी एक ताकत रखता है इत्तेफाक और इत्तेहाद की। इस्लाम अपनी एक ताकत रखता है यकसुई की। सब कुछ ज़बा हो सकता है, लेकिन मजहब पार दाव पर नहीं लगाया जा सकता। सब कुछ ज़बा हो सकता है, लेकिन मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहें, मुत्तफिक रहें। जो वक्त का तकाजा है अपने हिसाब से अपने काम में लगे, लेकिन इंसान फक्र कसने में भी और जुबान खोलने में भी और बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक और रवादारी के साथ लोकशाही देश में अमन और अमान की फिजा बनाए रखें,
सुकून की फिजा बनाए रखें, कुरान का स्टडी करें, कुरान का मुताला करें। कुरान क्या रहबरी करता है, अहादीस क्या रहबरी करती है, पैगंबर की सीरत तैयबा क्या बताती है, इसी के ऊपर लाया अमल होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, कीचड़ उछालने से कोई काम बनता नहीं है। मोहब्बत से, रवादारी से, इत्तेहाद और इत्तेफाक से। मैं आपको एक पते की बात अल्लाह के घर में अल्लाह ने कहलवाई बताता हूं। आपको कोई जजमेंट लेना हो इंसाफ का, अल्लाह की कसम, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह 3 मरतबा कसम खाता हूं, कोई जजमेंट हक का लेना हो, कोई अमानतदार दयानतदार फौरी आलिम से कांटेक्ट ना हो, 2 रकात वुजू करके पढ़ के मुसल्ले पर किबला तरफ बैठ जाना। चलो नमाज की तौफीक ना हो तो भी कोई बात नहीं, खाली वुजू करके बिस्वा करके बैठ जाना और कहना है अल्लाह मैं इस मुसीबत में फंसा हूं, इसका हल तो मेरे दिल में डाल दे। कसम खुदा ताला की उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि हक की तरफ तर्जमानी करने वाला दिल तुम्हारे पास मौजूद है। ये दिल है, दिल जो हक की तर्जमानी करता है। बात वहां से चली थी। वलीद इब्ने उक़बा एक आदमी था, पैगंबर ने एक आदमी की बात पर कैसे जजमेंट ले लिया? ये खबर थी या शहादत? इसको कुरान कहते हैं। ये खबर थी या शहादत? अगर खबर है तो हुक्म अलग है, शहादत है तो अदालत चाहिए। जवाब आसान है। खबर के लिए अदालत जरूरी नहीं, शहादत के लिए अदालत जरूरी है। क्या मतलब अदालत का? हम चांद की गवाही देते हैं ना, तो हमको रुयते हिलाल कमेटी के पास जाना पड़ता है, और वो जो कमेटी होती है ना, उनके दरमियान में वो जो गवाही लेते हैं ना, और उस गवाही के बाद जो फैसला करते हैं ना, ये अदालत। ऐसे तो इस्लामी सल्तनत होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के हिंदुस्तान में ये दारुल क़ज़ा भी अदालत है। अदालत, शहादत अब पैगंबर की जात मौजूद थी, और उस वक्त उस फितने की सर को भी जरूरी थी, और आज तक ये हुक्म नहीं आया था। पैगंबर ने अपने इत्तेहाद से खबर पर फैसला नहीं कर दिया था। खालिद से कहा था, खालिद बिन वलीद सैफुन बिन सुयूफिल्लाह, इस्लाम की तलवार थी, कह दिया था खालिद वहां जाना और तहकीक करना, पहले वलीद की बात पर तहकीक करना। रात को पहुंच गए। रात को किसके घर उठाकर तहकीक करे? इस्लाम का अजीम ज़ाब्ता है। जब हमारे नबी रात के वक्त कहीं किसी बस्ती में पहुंचता, यलगार नहीं करता था। वो दुश्मन है, उसने ईजा पहुंचाई है, उसने सहाबा को कत्ल किया है, वो खतरनाक है, वो महाज मुकाबले में खड़ी कर दी है। पैगंबर रात को ठहर जाते थे बस्ती के करीब, इंतजार करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फजर की अजान आती है कि नहीं? अगर फजर की अजान हो गई तो पैगंबर यलगार उस बस्ती पर न करते थे, इसलिए कि यहां मुसलमान रहते हैं। इस्लाम ये है, मजहब ये सिखाता है। पैगंबर कभी भी यलगार नहीं करते। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ये सेकुलर मुल्क है, एक जमहूरी निजाम है। इस जमहूरी निजाम के तहत यहां आइन है, आइन के हुकूक के तहत रहकर अपने काम अपने किए हुए इस जिस फील्ड में हो, तालीम में हो, तबलीग में हो, तज़किया में हो, सियासत में हो, उम्मत के सामने पेश करके अपना मसला जो है इस सिलसिले के अंदर फैसले की हद तक पहुंचा जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस मुश्किल नाजुक मोड़ पर जहां पर आकर के हम खड़े रह गए हैं, एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक मोड़ पर उम्मत आकर खड़ी रह गई है। कसम खुदा ताला की, इस बस्ती में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींदें हराम हो गई है, जो अपने बिस्तरों पर उलट फेर कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तलाश कर लो, कुंडी लगाओ उन घरों में जिनका पता आप लगा दो, जिनकी रातों की नींदें हराम हो गई है। ये कोई मस्खरा नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई इज्जत जिल्लत का मसला नहीं है।
बस अल्लाह अपने इस्लाम की हिफाजत का, ईमान के बका का और आपसी रवादारी के तहफ्फुज़ का, इन बातों को हम अपने ज़हन और दिमाग में रखकर रात के से पहर के आखिरी हिस्से में या 2 रकात नमाज के बाद या कम अज कम वुजू के साथ, इतना नहीं तो किसी नमाज में अजान के बाद से जमात के दरमियान जब खाली बैठ गए हो तो सुन्नतें पढ़कर किबला रुख होकर रब तआला से इस उलझे हुए मसले के सुलझने की कोई तदबीर सोची जाए। रब तआला गैब से इंतजाम करेगा। मसाइल का हल अल्लाह के पास था, अल्लाह के पास है और अल्लाह के पास कयामत तक रहेगा। मुदब्बिर आला अल्लाह की जात है, निजाम उसके कब्जे कुदरत में है। इंसान कुछ भी हुनर और करतब दिखाए, फैसला मालिक के हाथ में है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह सारा निजाम युहयी व युमीत, जिंदगी और मौत, सारी कायनात के तमाम तर तबकात की हर जरूरत हर हाल में हर सेकंड में पूरी करना। वो बिच्छू को जहर देकर के रोजी दे, वो सांप को जहर देकर के रोजी दे, वो इंसान को गिजा देकर के रोजी दे, वो मछलियों को पानियों में रोजी पहुंचाए, वो अल्लाह फिराओं में उस कायनात को रोजी पहुंचाए। सब कुछ का मालिक अल्लाह जुल जलाल वल इज्जत है। अल्लाह हमारी आबरू इज्जत की हिफाजत रखे और खुसूसन मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कुरान और सुन्नत के आईन को और मुल्क के आईन की पासदारी के साथ हमें अपने मसाइल के अंदर गौर व फिक्र, तदब्बुर और तफक्कुर से, जिद और हरदर्दी से पाक होकर के अमन व आस्ती, मुल्क की सालिमियत खतरे में न पड़े और अमन व सलामती बाकी रहे। बारगाह खुदाबंदी में ऐसी दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला ज़रर वला ज़िरार फिल इस्लाम, जब काजी साहब ने फरमा दिया सब बैठ गए। फिर जजमेंट आया जो आज तक किताबों में लिखा हुआ है। मुल्क और बैरून मुल्क में मकाले दिए जाते हैं कि इस उन्वान पर आप फिक्र ही रोशनी डालो। तो हम हिंदुस्तान का एतबार से फिक्र ही सेमिनार के आइला के मेंबर हैं, इस हिसाब से ये चीजें जमा होती है। अभी पूरे भारत देश के एतबार से जो रुकनी आमीना तश्कील दी गई, उसके मेंबर बनाए गए, जहां मुल्क नहीं आलम का एतबार से फिक्र इस्लामी की सबाक और उसकी हाकिमियत और उसके बका के लिए मेहनतें होती है। इस शहर से वो शख्सियात मुंतखब की जाती है जिन शख्सियात को फिक्र इस्लामी पर उबूर हासिल होता है। बस इतना जुमला कहना था, ला गरर वला ज़िरार फिल इस्लाम, बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, बिला वजह जो तकलीफ पहुंचाता है उन तकलीफों को बर्दाश्त भी नहीं करना है। जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन बिमिस्लिहा, इस्लाम का कानून है। वमन आफा व अस्लह फइन्नल्लाह यतूबु अलैह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। 2 ऐलानात हैं। एक गरीब आदमी है, जरूरतमंद है, उनके लिए कोई साथी बैठेंगे, सदका खैरात के जरिए से उनका ताउन फरमाया जाए। बीमारी के इलाज के लिए बारे के हैं, कोई सैयद हैं, सिर्फ लिल्लाह मदद से उनके और लिल्लाह सदके से ताउन करते जाए। टीबी का मरीज। दूसरा MP का इलाका है, मध्य प्रदेश, जहां एक मदरसा बहुत ही जरूरतमंद है, 280 तलबा है, 64 लाख का खर्च है। ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से मदरसे का भी ताउन फरमाते जाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना नहीं।